अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे चैनल देखने वालों को। आज मैं आपको ये समझाऊं कि ये पतला कपड़ा चलाने का और मोटे कपड़े चलाने का क्या तरीका है, और पतला कपड़ा सही चलता है और मोटे कपड़े में परेशानी करती है। ये दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर चलें और नीचे सिलाई भी ख़राब देती है। तो आज मैं इसके 4 फॉल्ट इसी मशीन में निकालने के तरीके समझाऊंगा। तो आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है। और मेरी बहन ने एक रिक्वेस्ट करी है इस काम के लिए और उनके कमेंट भी आए, तो उनकी वजह से ये वीडियो मैंने दोबारा बनाई है। इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो पहले आपने नाल खोलना है। ये चीज़ें मैं जो समझाऊँ आपने बड़े तवज्जो से देखनी है कि क्या सेटिंगें होती हैं। इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है, आपकी मशीन इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी, सिलाई में भी और कपड़े फेंकने में भी। तो तवज्जो आपने करनी है, समझाना मेरा काम है बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से कि क्या सेटिंगें होती हैं। ये समझ लो पूरी मशीन का जूज़ है। इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है। तो ये 3 चीज़ें आपने ये खोली। अब मत्था भी खोल लें आप। ये चीज़ें आपने खोल के रख लेनी है। अब ये पीछे केम है। पहली सेटिंग आपको मैं ये समझाऊंगा कि केम किस तरीके से कहाँ तक बांधना है आपने। ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये अंदर होता है केम, जो मेन फंक्शन है ये चाल का। ये कितने दरमियाने में रहना चाहिए ये आपको मैं समझाऊंगा। ये आप ये पेचकस की मदद से दिखा रहा हूँ। ये जो पेंच है, ये जो लकीर आ रही है संतरी की, ये हिस्सा जो लटका है, ये आप देखना गौर से, थोड़ा रोशनी दिखाओ। हाँ, ये आप समझना है आपने कि ये इस तरीके से आपने रखना है। ये देखें आप, ये लकीर है। इस लकीर के साथ ये पेंच को हल्का सा नीचे रखना है। ये आपने खोला ना, ये ज़्यादा ऊपर हो या नीचे हो। अगर ये नीचे आएगा तो कपड़ा जम मारेगी। ये लकीर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाली पेचकस की मदद से ये लकीर के हल्का सा आपने नीचे रख के इसको कस लेना है। ये आप गौर से देख लेना। ये लकीर है। ये लकीर के साथ ये जो पेंच में बता रहा हूँ, ये लकीर से हल्का सा नीचे करके इसको ताकत से आपने कस लेना। पहली चाल का तरीका मेन ये है केम का। ये आपने कर लिया ओके। ये देखें आप, लकीर लकीर से हल्का सा नीचे है भाई, ये आपने कर लिया मेन। अब दोबारा ये आपने देखना ये पटरी को। अब ये पटरी दबी हुई है, सुराख ख़राब है, ये जो रसोइयाँ लग लग के ये स्क्रैच आ जाते हैं। अब मैं आपको ये वापस कसने के बाद सिलाई चेक करके बताऊंगा कि क्या फॉल्ट है। अब ये दोबारा मैं आपको सामान कस के दिखा के दोबारा इसको खोल के मैं आपको समझाऊंगा असल तरीके। ये आप देख सकते हैं सिलाई। पतला कपड़ा भी फेंकने में परेशानी हो रही है। ये सिलाई भी इस तरह दे रही है, क्लियर नहीं है। तो आपने ये वीडियो बहुत तवज्जो से देखनी है। और मेरा चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। ये है सिलाई। अब आपने दोबारा चीज़ें खोल लेनी है। अब जो मैं आपको मेन चीज़ें समझाऊंगा, समझ लो आपने पूरी मशीन ओके आपकी घर बैठे बआसानी बिल्कुल फॉल्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपने तवज्जो से देखना है कि कौन कौन सी चीज़ों से फॉल्ट निकलेंगे। या 4 फॉल्ट आपके इसमें दुरुस्त होंगे। एक तो सिलाई सही, और कपड़ा मोटा पतला क्लियर, और टाप देने का भी फॉल्ट। ये 4 फॉल्ट आपके इसी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। या आपने खोल लिया सामान। ये मेरी बहन ने कमेंट में ये फरमाइश की थी कि कपड़ा सही नहीं फेंक रही है, तो ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे अपनी बहन के लिए बनाई है। तो ये आप देख रहे हैं केम की, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीक़ाकार। पहला तरीका ये है कि ये केम को इस लकीर से हल्का सा नीचे रखना है और इसको कस लेना, और ये चाल इस तरह से बांधनी है। अब ये आपने प्लेट देख लेनी है। ये प्लेट दबी हुई है, इसको आप देखें ये सुइयाँ लग लग के दब गई है। इसको आपने पहले करना सीधा, हथौड़ी से हल्के हल्के चोट मार के इसको सीधा करें। अभी और होगी। ये हो गई बिल्कुल स्ट्रेट, ना ऊपर हो ना नीचे, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। अभी आप देख सकते हैं सुराख इसका, सुइयाँ लग लग के स्क्रैच आ गई। ये ध्यान से आप देखें, ये बाबरी सी आ गई है। इसमें धागा फंसेगा, टूटेगा भी, और नीचे गूंजल देगा, सिलाई में दाना आएगा। तो आपने ये पेचकस की मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बारीक पेचकस कोई घर में हो तो वो आपने इस सुराख के अंदर चारों तरफ घुमाना है। हाँ, ये कपड़ा नीचे ज़रूर रखें, हाथ के नीचे, नहीं तो आपकी ये पेचकस लग सकता है। ये कपड़ा नीचे रख के आपने ये बारीक पेचकस से घुमा के इसको सुराख को गोलाई से क्लियर करना है। जो इसमें
स्क्रैच वगैरह ये पेचकस की मदद से आप करेंगे, ये बिल्कुल हो जाएगा। नई डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अक्सरियत से लोग नई डाल देते हैं, ये सुराख ख़राब हो गया। आप इस तरह करना। अब ये बड़े पेचकस से आपने किनारियाँ इसकी गुलाई करनी है इस तरीके से। ये आपने चारों तरफ इसको किनारी से इसको गुलाई करनी है दोनों जगह से। अब ये आपने ये करने के बाद हल्की को छोटी रेती से आपने इसकी स्क्रैच जो पेचकस की आ गई है ये आपने क्लियर करनी है रेती से। ये इस तरह आपने ये क्लियर कर लिया। पीछे से भी आपने इसको देख लेना है, इसको भी इस तरह करना है। अब ये पिलियट हो गई आपकी बिल्कुल जेन्युइन नई की तरह। अब सुराग हो गया क्लियर। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, ये समझ लो नई हो गई इस तरह। अब रेतमाल से इसको किनारा बना के इसमें गुलाई से इसको क्लियर कर देना कि जो भी हल्की फुल्की कसर है वो रेतमाल ख़त्म कर देगा। पहला केम का फॉल्ट, दूसरा ये आपका पटरी का फॉल्ट, ये क्लियर हो गया। अब ये प्लेट आपने हटा दी है क्लियर करके। अब इस प्लेट का काम ख़त्म, आपने ओके कर दिया। अब ये है नाल। आप नाल शटल भी कहते हैं इसको, बॉक्स भी कहते हैं शटल का। इसको खोलना, ये जाम नहीं हो, ये देखें भारीपन है, इसको आपने सफ़ा करना है। अब ये तीसरा फॉल्ट ये है सिलाई क्लियर करने का और कपड़े की सेटिंग का। ये आपने खोला, इसको देख सकते हैं कचरा वगैरह इसमें, गंद वगैरह, ये आपने सफ़ा कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये आपने क्लियर करना है। और जो जो इसमें चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ इसको तवज्जो डालनी है, वो चीज़ें मौजूद हों तो वो आपने सही करनी है। या आपने देखा ये पत्ती के अंदर स्क्रैच आ जाती हैं, सुइयाँ टूटती हैं ना, तो ये इसकी वजह से स्क्रैच आ जाती है। अब पीछे के साइड भी आपने देखना है, कोई स्क्रैच हो तो आपने इसको ख़त्म करनी है। ये है क्लियर अभी। मगर इधर अक्सरियत से आ जाती हैं, आप इसको नाल को देख नहीं पाते ना समझ पाते हैं, सफ़ा करके वापस लगा देते हैं। ये आपने अगर स्क्रैच आए क्लियर करनी है। और ये है खुरी, इसको आपने सफ़ा करा। और ये देखें किनारियाँ इसकी, इधर वाइब्रेट आती है, शटल चल चल के टक्करें लगती हैं, इधर स्क्रैच आती है, तो इसको रेतमाल से आपने किनारियों को सेट करना है। ये मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ कि हर कारीगर नहीं समझाता। बहुत तवज्जो से इस वीडियो को आपने देखनी है। ये आपके हो गए क्लियर। अब ये उल्टी नहीं लगाना है, इसको बहुत से उल्टी लगा देते हैं, ये आपने इस तरह नहीं लगानी है, ये उल्टी है, ये पलट के लगानी है इस तरह। ये ढाल ऊपर है। अब ये कसाई कर दी। अब ये आपने शटल इसमें देखना बिल्कुल रवा है। अब ये देख सकते हैं ये शटल की स्क्रैच भी, ये आप इधर देखें सुइयाँ इधर भी लगती हैं तो इधर भी स्क्रैच है, बाकी ये भी सही है। तो ये चीज़ें मैं आपको यूँ समझा रहा हूँ कि इस पर तवज्जो लाजमी रहे। ये आपने देख ली, ये शटल ओके है, क्लियर है, रमा भी हो गया। अभी आपने मशीन में लगा देना है। जब ये नाल लगाएं आप शटल बॉक्स को, तो इसकी केरियल की चालों को लाजमी ध्यान में रखना है कि केरियल की चालें लाजमी हो। ये चाल है बिल्कुल बंद, और जब ये धागा इधर से निकलेगा सुई की तरफ से तो ये मूव नहीं होगा, तो ये भी फॉल्ट पैदा करेगा। तो इसकी चालें तीनों जगह आपने लाजमी देखनी है। ये जब मूव करेगा धागा फंसेगा, जाम करेगा, तो ये आपने हल्की सी चोट मार के क्लियर करनी है केरियल में। ये पहले भी मैंने आपको समझाया था, केरियल के अंदर इस जगह पर चोट मारनी है। ये अब चाल क्लियर हो गई है। अब ये आपने नाल कस लेना है। अब ये नाल कसने के बाद ये चाल एक जगह से अगर बंद हो तो हथौड़ी किस जगह रखनी है, मारनी है, उसको भी आपने ध्यान से देखना है। ये दोनों स्क्रू आपने कस दिए ताकत से। अब ये कसने के बाद अब ये आपने चाल पे तवज्जो डालनी है, ये ध्यान डालना है। ये चाल इधर बंद है, इधर सही है चाल, इधर भी चाल। अब नीचे आपने हथौड़ी मारनी है, ये बंद है चाल इस जगह से, ये यहाँ से हथौड़ी मारनी है और इतनी मारनी है, चेक करते रहना बार बार। ये आ गई चाल, ये लाजमी चाल है होना चाहिए। अगर ये चाल नहीं रखेंगे आप तो आपके लिए परेशानी बनेगी, आप समझ नहीं पाएंगे। ये चाल अब ये मूव करेगी, जब ये धागा घूमेगा तो आराम से निकलेगा। ये हो गई क्लियर। ये आप देख सकते हैं सुई का मैंने आपको समझाया था, ये इतनी समझ लें आप उंगली के अंदर चुभना चाहिए। ये इस तरह इस जगह पर टाइमिंग होना चाहिए। अभी हो गई क्लियर। अब ये आपने प्लेट कसनी है। अब रह गया आपका दांते का फाल।
ये आपके टाप का भी है। अब ये सुराख भी सही कर लिया था आपने। अब ये दाता आपने लगाना है और ये किस तरह दाता रखना है ये भी आपको समझाऊं कि ये शटल पहले आपने गौर करना है कि सुई कितनी मिल के चल रही है। ये आप देखें बहुत चाल है, ये शटल के करीब करनी है गस को चोट मार के। ये आप देखें गौर से तवज्जो डालें कि इस जगह रखने के बाद ये हल्का सा घुमा के ये नोक जब आए सुई की तरफ तो ये आप देखें रोशनी में ये बहुत चाल है, इसके अंदर लचक बहुत है। अब इसको आपने चोट मारनी है गस पर। ये गस पे आप चोट मारेंगे, ये गस अंदर हल्का सा दबेगा और अगर ज़्यादा दब जाए, अब ये आप देखें ये ज़्यादा दब गया है, अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपक गई है सुई। अब यहाँ से वापस हल्के से चोट मार के इसको हटाना है। ये आपने चोट मारी बस। अभी आप देखें ना ये अब शटल धूरे ना मिल के चल रहा, ये बिल्कुल हवा बराबर चाल आ गई है। यह टाप का भी फॉल्ट आपका क्लियर हो गया है। ये आपने गौर से देखना है। अब ये हो गया नाल की सेटिंग बिल्कुल ओके। अब आपने प्लेट कसनी है। अब दांतों की तरीका बताऊं, जो मोटा कपड़ा पतले कपड़े पे जो परेशानी हो रही थी ये आपने अब गौर करना। नाल से आपका धागे का नीचे का फॉल्ट क्लियर हो चुका है। अब ये आप देखेंगे प्लेट यहाँ से आपने करा, सुई हो गई सेंटर। अब दाता देखना है कहाँ तक इसको ऊपर करना है, कितना नीचे करना है। तो ये दाता आपका नीचे है, ये मोटा कपड़ा नहीं फेंकेगी। ये नीचे से आपने स्क्रू खोलना है पहले। इस तरीके से आपने स्क्रू खोल के ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ऊपर नीचे ये मूव करता दाता ऊपर नीचे कितना करना है। ये उंगली से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हाथ के इशारे से ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। गौर करना है आपने ये दाता कितना उठाना है। ये देखो ज़्यादा उठा है, ये इस तरीके से देखें मूव हो रहा है। अब दाता इतनी लिमिट में आपने रखना है कि ना ज़्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, बस खाली हल्का सा जैसे माचिस की तीली होती इस अंदाजे से रखना है कि इतना ऊपर हो। और पैकिंग का भी हिसाब रखना, पीछे से दाता बैठा हुआ ना हो, बिल्कुल बराबर हो पटरी के। ये आपके कपड़े की फेंक है। ये आपने देख सकते हैं ये पेचकस से में कि अगर हाथ से ना हो तो ये आप पेचकस की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देख रहे हैं। अब ये आप देखें मशीन उठा के दिखा रहा हूँ कि अब ये उंगली से आपने दबाना हल्के से, ये इतना भाई ये गौर करना भाई इतना दाता रहे, ना ज़्यादा ऊपर ना नीचे। ये हो गया इतना, बस इधर आपने कस लेना। ये जेन्युइन इसकी सेटिंग है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मूव करके मशीन भी चला के देखना कि दाता चलने के बाद इतना दरमियाना रहे। अब ये आपने कसाई कर लेनी है, ताकत से कस लिया। अब यहाँ देखना है आपने दाता किस जगह टकरा रहा है। ये देखें आप पेचकस से मैं दिखाऊंगा कि पीछे झिरी है और आगे ये देखें दब के चल रहा है, यहाँ टकरा रहा है प्लेट पर। अब ये नीचे से आपको मैं समझाऊंगा कि कहाँ से आपने ये करना है। ये देखें आप ये मशीन चला के देखें, पीछे क्लियर है, आगे से ये टकरा रहा है प्लेट पर, झिरी नहीं है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चिपक के चल रहा है ये। अब नीचे से ये वाला स्क्रू खोलना, ये आपने स्क्रू खोला। अब ये इस पेचकस की मदद से ये हल्के से आपने गौर करना, ये हल्के से आपने ये दबाने नीचे। अभी आप देखेंगे कितनी झिरी आई है, ये आप देख सकते हैं ये झिरी आ गई। अब ये प्लेट पे दाता टकराएगा नहीं। अब ये हो गए क्लियर, बिल्कुल रमा भी चल रहा है, जाम भी नहीं है दाते। ये ज़हन में रखना इतनी झिरी लाजमी आए, मशीन चला के देखना है आपने। अब ये आपने कसाई कर ली। अब ये नाल का भी फाल निकल गया, दांते का भी। अभी आपके कपड़े की फेंक भी ओके हो गई है, पतला कपड़ा चलाएं या मोटा। अब बूट आपने कस लेना है। ये बिल्कुल मशीन आपकी जेन्युइन तरीके से हो गई। आप ना पतले कपड़े पे तंग करेगी ना मोटे कपड़े पे। और नीचे की जो सिलाई खिंची खिंची और दानेदार आ रही थी वो भी सेट हो गई। ये आपको मैंने 4 फाल्ट वो बताएं जो हर कोई नहीं समझाता। ये आपका देखें दांते भी क्लियर है, बूट भी ओके हो गया, नाल की चालें भी क्लियर हैं, नालों की चालें क्लियर हो गई हैं। अभी आपने ओके कर दिया। अभी आपने मत्था वगैरह चांद वगैरह कस लेना है। और ये डब्बी का भी मैं आपको तरीका बताऊं, ये बोबिन केस का है। अब ये भी आप समझ नहीं, ये देखें डब्बी का धागा लूज़ ना हो, ये लूज़ है। तो आपको इसको इतना कसना है कि ना ज़्यादा लूजिंग पर हो ना टाइट पे, दरमियाना धागा हो। और उसी धागे के हिसाब से आपने प्लेटें भी सेट करनी है। ये हो गया क्लियर। अब ये डब्बी का भी आपका धागा क्लियर हो गया। अब ये भी फाइनल हो गई है।
अब इंशाल्लाह ये ऊपर की भी सिलाई क्लियर हो जाएगी आपकी, जो ऊपर दानेदार हो रही थी ये भी सेट हो जाएगी। बस इतना काम होता है। ये 4 मेन फॉल्ट होते हैं जिस पर कारीगर हज़ारों रुपया ले लेते हैं आप लोगों से और आपको टाइम टेबल देते हैं, परेशान करते हैं। अब ये केम भी क्लियर हो गया है, ये आप देख सकते हैं केम भी क्लियर हो गया है। अब ये आपने इसका काम ख़त्म। अब ढक्कन आपने कस लेना है। अब ये मत्था भी आपने लगा लेना है और ये मत्थे की भी मैं सेटिंग बताऊँ। ये खोलो, इसमें भी इस मट्टी धूल से धागे जमा हो जाते हैं, इसको आपने प्लेटों को सफ़ा कर लेना। ये सफ़ा करके आपने ये रखनी है। और याद रहे ये नट अगर लूज़ हो ना तो ये बीच में झिरी होती है राट के, ये अब देखें लूज़ है ना, तो आपने पेचकस इसके अंदर रख के हल्का सा इसको चीर लेना है। हल्का सा आपने चीरना है, ये खुल जाएगा तो आपका नट भी टाइट हो जाएगा। ये अब नट टाइट हो गया, देख सकते हैं। ये तरीका है इसको क्लियर करने का। अब धागा इसमें आपने दरमियाना चलाना, जैसे आपने बोबिन केस का धागा बनाया उस हिसाब से थोड़ा सा सख्त इसमें रखना ऊपर, ना ज़्यादा टाइट हो ना लूज़। ये इस तरीके से आपने धागे को क्लियर करना है। या आप ही के सामने आपके ही तरीके से फॉल्ट समझाया कि आप आराम से इस तरीके से मेरी वीडियो देख के बिल्कुल अपनी मशीन को क्लियर कर लें। ये धागा कितना क्लियर निकला। अभी आप ये कपड़ा दिखाऊंगा मैं आपको चला के, मोटा पतला बेफिक्र होके चलाएं। ये बारीक कपड़ा है, ये बारीक कपड़े पे आप देखेंगे ये चला के बिल्कुल इंशाल्लाह ना चूका देगी, ना धागा तोड़ेगी, ना दाना देगी, ना कपड़े को रोकेगी। एकम एक इस तरह जैसे इस्त्री हो गई, इस तरह आपका सेटिंग है। दांते की आपने इस तरह करनी है सेटिंग, एकम एक मोती की तरह टांका हो गया। ये है जेन्युइन तरीका कारीगरी का। अब ये मोटे से मोटा चलाएं, आप पेंट भी सी सकते हैं। ये मोटा डबल तिबल ये आप करें, ये मोटे से मोटा आप कपड़ा चला सकते हैं। ये 8 तय हो गई है। ये इस तरीके से आपने चलाना है। ये मोटे से मोटा कालर बुकरम जितना भी मोटा आप चलाओ इंशाल्लाह कहीं ना रुकावट आएगी, ना टांका ख़राब आएगा। ये है असल कारीगरी से तरीका समझने का। अब ये आपने वीडियो देखते रहना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी मेरे को लाइक ज़रूर करना और मुझे